बात करेंगे वीकेंड लॉकडाउन की। वीकेंड लॉकडाउन झारखंड में जारी है। वीकेंड लॉकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन वीकेंड लॉकडाउन में कई तरह की हालांकि छूट दी गई है। सब्जी, फल, किराना और मिठाई दुकान, रेस्टोरेंट, मिल्क स्टोर और चिकन शॉप खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट, बार भी रात 10 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन ग्राहक 50% ही बार में जा पाएंगे। आम दिनों की तरह बैंक्वेट हॉल में भी कार्यक्रम की अनुमति दे दी गई है। तो वीकेंड लॉकडाउन झारखंड में जारी है। हालांकि कई छूट मिली है। वीकेंड लॉकडाउन में सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा वीकेंड लॉकडाउन, और कई तरह की हालांकि छूट दी गई है, जिसमें रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, फल, सब्जी, किराना, मिठाई की दुकानें, रेस्टोरेंट, मिल्क स्टोर, बार सभी खुले रहेंगे। लेकिन रेस्टोरेंट, बार में 10 बजे तक खुलने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन 50% ही लोग वहां पर जा पाएंगे। तो झारखंड में जारी है वीकेंड लॉकडाउन। सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। फल, सब्जी, किराना, मिठाई दुकान, रेस्टोरेंट, मिल्क स्टोर, चिकन शॉप खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट, बार रात 10 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन ग्राहक 50% ही रहेंगे। आम दिनों की तरह बैंक्वेट हॉल में भी कार्यक्रम की अनुमति दी गई है। चक्रधरपुर में आज सब्जी, फल, किराना, होटल और खाने पीने की सामग्री वाली दुकानें खुल गई हैं। इसके अलावा अन्य दुकानें बंद हैं। इधर राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए कोविड के नए गाइडलाइन के दिशा निर्देशों का अनुपालन कराने के लिए पुलिस चौक चौराहों पर मौजूद है। और सीधे आपको लिए चलते हैं जमशेदपुर, जहां पर हमारे सहयोगी हमारे साथ प्रभात जुड़े हुए हैं। प्रभात, वीकेंड लॉकडाउन तो जारी है, लेकिन कई छूटें मिली हैं। किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल जोशना, देखिए राज्य सरकार ने जो वीकेंड लॉकडाउन तो जारी रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में रियायत दी है, क्योंकि जीवन भी चले, जीविका भी चले। पिछले कई महीनों से वीकेंड लॉकडाउन चला आ रहा था, तो बहुत सारी दुकानें ऐसे हैं जो बंद पड़ी थी, जैसे चिकन शॉप हो गया या सब्जी फल की दुकान संडे को बंद रहते थे, या फिर मिल्क बुक तो खोलने की इजाज़त दे दी थी। इन सारी दुकानों को खोलने की इजाज़त ज़रूर दी है, लेकिन ये जो वीकेंड लॉकडाउन है, इसमें जो दुकानें बंद है, जो सोना चांदी, कपड़े या फुटवेयर, इन दुकानों को बंद रखने का अभी भी आदेश जारी रखा है। और कहीं ना कहीं हम कहें लॉकडाउन जो रखा गया है संडे को और सुबह कल 6 बजे तक रहेगा, तो उसमें थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखा दें कि अन्य दिनों की तरह की गाड़ियों की आवाजाही तो निश्चित है थोड़ी कम है, लेकिन जो वीकेंड लॉकडाउन लगाने का सरकार का कंटिन्यू रखने का कारण भी यह है कि जो हम लोग आशंका जता रहे हैं कि तीसरी लहर की दस्तक कभी भी हो सकती है, तो उसको भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार ध्यान में रखे हुए कि ऐसा ना हो कि दूसरी लहर की तरह हम लोग फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाए। तो बहुत सारी चीज़ों को रियायत दी गई ताकि जीवन भी चले, जीविका भी चले, और बहुत सारी चीज़ों को पाबंदियां रखी गई ताकि एक बैग बाज़ारों में भीड़ ना हो पाए, चाहे वो सोना चांदी की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, फुटवेयर दुकान हो, इन सारी दुकानों में बहुत ज़्यादा एक्सेस भीड़ ना हो। इसको लेकर इन सारी चीज़ें दुकानों को बंद रखा है। लेकिन साथ ही साथ बैंक्वेट हॉल बोले या फिर जो बार रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त रात के 10 बजे तक दी है, तो वो भी कहीं ना कहीं पिछले कई महीनों से बोले तो अगर जो बैंक्वेट हॉल वाले थे या फिर बार रेस्टोरेंट वाले थे, उनकी दुकानें बंद थी पिछले अगर हम कहें तो 1 सप्ताह पहले ही अनलॉक किया गया था, तो उनकी भी रोजी रोटी थी, उनसे सरकार को मिल जाता था, तो वो भी कहीं ना कहीं सरकार के रेवेन्यू की भी ज़रूरत है, ताकि सरकार को झारखंड को चलाना है। बहुत सारी चीज़ें, विकास की चीज़ें जुड़ी हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगा, तो इसको लेकर ये कवायद शुरू की गई है। लेकिन अब हम कहें कि वीकेंड लॉकडाउन अगर कंटिन्यू रहता है, तो निश्चित है जो कोरोना का जो चैन को तोड़ने की सरकार की जो मुहिम है, वो आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि कोरोना का जो चैन है वो टूट रहा है। हालांकि अभी भी पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, ऐसे नहीं है कि पॉजिटिव केसेस नहीं आ रहे, लेकिन रेशियो बहुत कम हो गया है, स्वस्थ होने की रेशियो ज़्यादा हो गई। लेकिन कोरोना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। पूर्वी सिंहभूम में अभी भी, कल भी अगर हम कहें तो 5 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, जो शहरी क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र भी। लेकिन लोगों को अभी भी सरकार जो कवायद की है, स्वास्थ्य विभाग जो प्रयास कर रहा है कि कोरोना को चैन को तोड़ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी अभी भी अगर आप बाजार जा रहे हैं तो 3 चीज़ों का पालन जरूर करें, मास्क जरूर लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन जरूर करें, सैनिटाइज का यूज़ करें, ताकि आने वाली जो तीसरी लहर है उससे हम अपने और अपने परिवार को बचा सके।
ये बहुत ज़रूरी है। अगर सब चीज़ अनलॉक भी हो जाता है सोचना, तो उसमें भी अगर हम चाहें तो 1 डेढ़ महीने तक, हम 2 महीने तक अगर हम कंटिन्यू मास्क लगाएं तो निश्चित है आने वाले दिनों में पूर्वी सिंहभूम को हम ये कह सकते हैं कि पूरा कोरोना मुक्त पूर्वी सिंहभूम हो गया। लेकिन पॉजिटिव केसेस अभी भी आ रहे हैं, लोगों को अभी भी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। बाज़ारों में जा रहे हैं क्योंकि अब तो शादी ब्याह का समय भी खत्म हो चुका है। शादी ब्याह के समय में कुछ लोग ऐसे थे जो बाज़ारों में जा रहे थे कपड़े खरीदारी करने के लिए या अन्य चीज़ों खरीदारी के लिए, थोड़ी सी कैजुअल नज़र आ रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे सारी चीज़ों को सरकार ने खोलने का आदेश भी दे दिया, धीरे धीरे सारी चीज़ें खुल रही है। लेकिन ये भी ज़रूरी था कि वीकेंड लॉकडाउन रहने से थोड़े लोगों को मन में डर रहेगा कि सरकार के द्वारा अभी भी वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है और हमें अभी भी सतर्क रहने की ज़रूरत है ताकि हम इस कोरोना का चैन को तोड़ने के लिए जो सरकार की कवायद है वो किया जा सके। निश्चित है जो शहर के जो एंट्री पॉइंट्स हैं पूर्वी सिंहभूम में, वो हाँ अभी भी चेकिंग जारी है, वहाँ भी अभी भी चेक किए जा रहे हैं। जो ट्रूनेट से चेक किए जा रहे हैं, पॉजिटिव अगर आते हैं तो आपको सीधा हॉस्पिटल लेके भेजा जाता है और अगर आप नेगेटिव है तो आपको घर भेजा जाता है। तो जितने सराउंडिंग एरिया है जो पूर्वी सिंहभूम के, चाहे वो बहरागोड़ा चेक पोस्ट की बात करें या फिर पोटका की जो तिरिंग गेट है वहाँ की बात करें या पटमदा के क्षेत्र में, अभी भी शहर के एंट्री पॉइंट में चेकिंग चली रही है और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको प्रॉपर टेस्ट किया जा रहा है, प्रॉपर पूछा जा रहा है कि आप किस वजह से शहर में आ रहे हैं और क्या कितने दिनों बाद आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें की जा रही है। ये बहुत अच्छी है कि जो एंट्री पॉइंट है वहाँ अभी भी चेक हो रहा है ताकि ये पता चल पाए कि जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, चाहे उड़ीसा हो या फिर बंगाल हो या फिर अन्य राज्यों से जो आने वाले लोग हैं, उनकी प्रॉपर टेस्टिंग की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके सही में जो लोग शहर में एंट्री कर रहे हैं वो नेगेटिव है या प्रभात, पॉजिटिव है। तो सरकार जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही है, वो जरूरी भी है क्योंकि बाहर के स्टेटों से जब लोग आते हैं तो किनको क्या है नहीं है ये पता नहीं चल पाता है। उसके लिए तो ये बहुत एक एहतियातन जो कदम उठाया गया ये जरूरी है। लेकिन प्रभात, आप किस तरह से देख रहे हैं, मार्केट में आप खड़े हैं, वहां पर प्रशासन क्या मुस्तैद है, क्या वो मॉनिटरिंग कर रही है कि किस तरीके से लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो रही है, उसको क्या समझाया जा रहा है, या बिल्कुल आप खुद को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं उस पर छोड़ दिया गया है? देखिए जोशना, जो छठा वीकेंड लॉकडाउन था उस दरमियान ये किया जो शहरी क्षेत्र के जो चेक पोस्ट थे, सरकार जो जिला प्रशासन ने वो चेक पोस्ट हटा दी थी। चूँकि बैंक्स खुल गए थे, बहुत सारी चीज़ें खुल गई थी, तो वहाँ जो पुलिस पदाधिकारी का डिप्यूटेशन था उसको कर दिया गया था। चूँकि शहरी क्षेत्र में पहले कंटिन्यू चेकिंग की जा रही थी, जो करीब 23 चेक पॉइंट्स बनाए गए थे, उसको प्रशासन ने हटा दिया क्योंकि पुलिस बल की कमी होने लगी थी। लेकिन लोग थोड़ी समझदारी भी दिखा रहे थे। शहरी क्षेत्र में जो बाज़ारों की आप बात करें तो बाज़ार छठे वीकेंड लॉकडाउन में भी अगर हम कहें तो लोग थोड़े से उस वक्त भी थोड़े लापरवाह नज़र आ रहे थे। ऑटोज़ चल रहे थे, ऑटोज़ को अगर सरकार ने अगर इजाज़त दी थी चलाने के लिए तो मात्र एक कारण था कि आप अगर किसी को इमरजेंसी सेवा है या हॉस्पिटल लेके जाना है या फिर वैक्सीनेशन सेंटर लेके जाना है तो ऑटो। लेकिन उस वक्त ऑटोज़ वाले थोड़ी सी लापरवाही बरत रहे थे। लेकिन उसके बाद अगर हम कहें तो थोड़ी सख्ती प्रशासन ने दिखाई थी और प्रशासन हर वक्त सुबह और शाम के समय जितने बाज़ार है वहाँ पर मास्क चेकिंग अभी भी चलाते हैं। जो लोग बिना मास्क के नज़र आते हैं उनको उनके साथ फाइन भी काटा जाता है और लॉकडाउन का उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया जाता। तो प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। लेकिन जोशना, एक बात बता दूं कि हर जगह प्रशासन आपके साथ नहीं रहेगा। तो आपको अपने खुद तय करना है कि हमें कोरोना से बचना है और कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है जो मास्क लगा के रखना है, चेहरे पे सैनिटाइज करना है, सामाजिक दूरी का पालन करना और सबसे ज़्यादा ज़रूरियात के समय है अपने आप को वैक्सीनेट कर रहे। सरकार के पास पहले वैक्सीनेशन की कमी थी, वैक्सीन की कमी थी, वो भी अब पूर्णता आ गई और सारे सेंटरों में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। लोग वैक्सीन सेंटर में भी पहुंच रहे, चाहे वो शहरी क्षेत्र की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें। बिल्कुल प्रभात, क्योंकि देखिए जिंदगी आपकी अपनी है और उसको भी अगर कोई जबरदस्ती आपको ये बताता है कि आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आपको वैक्सीन लेना है, तो फिर किसी इंसान होने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं, हमारे पास एक अपना दिमाग है और अपनी जिंदगी है, अपनी है और साथ में अपने परिवार की है, तो सोचना तो हमें खुद ही होगा। बहुत शुक्रिया प्रभात तमाम जानकारी के लिए। तो जारी है वीकेंड लॉकडाउन और उसमें कई छूटें मिली हैं, कई दुकानों को खोला गया है। सुबह 6 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा।